आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। अगर लाने हैं तो आपको इस चैप्टर को भी पढ़ना होगा जिसका नाम है एपी, क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से इजी क्वेश्चंस बनते हैं और इसको करना भी बहुत आसान होता है। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बच्चों हमें एक नंबर गिवन है, वो है 5, 8, 11, 14। हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर एपी में है या नहीं है। तो बच्चों पहली कंडीशन कि एपी में नंबर चेक करने के लिए चेक करो कि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो बच्चों समझ जाना कि ये एपी में है। क्या सेम होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। अब सवाल आता है कि सर कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? लेकिन उसको निकालने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात करता हूं कि टर्म क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर ये जो 5 है ना, ये पहला टर्म है, इसको T1 बोल दो। ये दूसरा टर्म है, इसको T2 बोल दो। ये तीसरा टर्म है, इसको T3 बोल दो। ये फोर्थ टर्म है, इसको T4 बोल दो। ऐसे ही अगर और भी टर्म गिवन है तो उसको T5, T6, T7, T8 नेमिंग करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए आप? अच्छा, ये टर्म ऊपर हो गया और मैंने आपको बताया कि एपी तभी होगा जब सबका कॉमन डिफरेंस, सीडी कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो सेम होना चाहिए। अब सवाल आता है कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो कॉमन डिफरेंस बच्चों निकालने का फॉर्मूला होता है अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना। अच्छा, अगला वाले टर्म क्या है? T2। T2 से T1 को माइनस करना। अब जरूरी नहीं है कि T2 से T1 को ही माइनस करना, आप T3 से T2 को भी माइनस कर सकते हैं, T4 से T3 को भी माइनस कर सकते हैं, T5 से T4 को ही माइनस कर सकते हैं। मतलब अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना ही बच्चों कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सर देखिए क्या है, ये 8 - 3 कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 5। सर और चेक करें जरा, तो ये कितना है मेरे पास? T4 - T3, ये 14 माइनस का 11 कितना आ गया? 14 माइनस का 11, 14 माइनस का 11 कितना अगेन है? 3। तो सर अगेन आप देख सकते हैं, इसको भी देखो, T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा बच्चों? 11 - 8 कॉमन डिफरेंस 3। तो पहले ये आपको क्लियर हो कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले क्लियर हो कि टर्म क्या है। तो पहला वाला T1, दूसरा T2, तीसरा T3 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कॉमन डिफरेंस अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना। T4 में से T3, T3 में से T2 या T5 में से T4, कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब आपका एपी में सीरीज गिवन है। अच्छा सर, अगर ये निकाल लिया, अब क्या करें? अब बच्चों एक और चीज हमें समझना है। तो बच्चों एपी में जो हमें नेक्स्ट चीज जाननी है वो ये है कि सपोज करो ये भी अभी मैंने आपको बताया कि ये T1 हो गया, ये T2, ये T3 या T4 मतलब टर्म 4 और ये टर्म 5। बट सर अभी मैंने आपको बताया एपी में कब होगा? जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। सपोज करो जो ये पहला नंबर होता है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको हम ए से दिखा देते हैं, फर्स्ट टर्म। अच्छा, अब मुझे बताओ कि सेकंड टर्म जो है, ये जो सेकंड टर्म है जिसको हम, इसको तो फर्स्ट टर्म को हम A1 कह दें और सेकंड टर्म को हम अगर A2 कह दें, क्या कह दें? अगर जैसे मैंने यहां T2 लिखा है, इसको मैं यहां A2 भी लिख सकता हूं, T2 भी लिख सकता हूं, कुछ भी मैंने यहां A2 से बताया, ठीक है। अच्छा, मैं अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करना होगा? ये जो फर्स्ट टर्म है, पहला नंबर आप ये पकड़ो। अच्छा, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था? कॉमन डिफरेंस था 3। तो आपने A1 में D ऐड कर दिया तो आपको सेकंड टर्म्स निकल गया। यही इंपॉर्टेंट है, यही समझ गए तो एपी समझ गए कि अगर ऐसे ही बात करूं कि अब अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने का मतलब, सर मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इसकी। तो सर पहले तो मुझे कंफर्म है कि कोई भी टर्म निकालना हो आपको पहला टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों भाई, शुरू कहां से कर रहे हो? पहला टर्म तो लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज A1 प्लस। अब देखो एक कॉमन डिफरेंस ये मान लेते हैं, इसको हो गया D। दूसरा कॉमन डिफरेंस ये, तो D + D 2D। तो ये कितना हो गया बच्चों? 2D। देखो जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहां 2D आया। अगर मैं ऐसी ही बात करूं, नहीं सर
आप मुझे फोर्थ टर्म निकालना सिखाओ डायरेक्ट। तो फोर्थ टर्म के लिए क्या करोगे बच्चों, ये बात कर रहे हैं हमें फोर्थ। तो देखो एक डिफरेंस यहां, एक डिफरेंस यहां, एक डिफरेंस यहां, चौथे में तो वो खुद है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a1 प्लस 3d। मतलब अगर मैं बात करूं कि सर, अब मैं डायरेक्ट एक बात करता हूं कि आप मेरे लिए 11th टर्म निकालो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, a1 प्लस 10d। मतलब आप समझ गए, अगर 4 होगा तो यहां 3d, अगर 3 होगा तो यहां 2d, अगर यहां 11 होगा तो 10d, अगर हमने कहा 90 टर्म निकालो तो यहां होगा a1 प्लस 89d। क्लियर है? इस तरीके से हमें टर्म्स निकालना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर मान लो एक क्वेश्चन ये गिवन है, अगर फिफ्थ टर्म, क्या कह रहा है, फिफ्थ टर्म। अच्छा, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, फिफ्थ टर्म का मतलब यही हो गया ना सर, क्या हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, फिफ्थ टर्म का मतलब a1 प्लस 4d। कितना हो गया, कितना दिया, 4, कितना दिया है, 4। एंड नाइन्थ टर्म का मतलब a1 प्लस 7d इज इक्वल टू माइनस का 12। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। अब सर हमें क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि फिफ्थ टर्म दिया है 4, नाइन्थ टर्म दिया है माइनस का 12, फोर्थ टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। अब एक काम करते हैं बच्चों, वो काम क्या करते हैं सर, ये a1 देखो ये प्लस में है, अभी देखो ये प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस। सॉल्व कर दें। अब देखो ये इसको प्लस में ना कंसीडर करना, इसको माइनस में, तो ये पूरा माइनस में, ये प्लस में कैंसिल आउट। अब देखो ये किस में हो गया, माइनस का 7d और प्लस का 4d, तो दिस इज माइनस का 3d। अब ये हो गया प्लस का 12, नॉट माइनस, हटा दो, प्लस का 12 और 4 कितना हो गया, ये हमारा 16d। कितना हो गया बच्चों, 16d। तो हमें d कितना मिल गया, हमें d मिल गया 16/3। कितना मिल गया, 16/3। ये हमारा आ गया बच्चों कॉमन डिफरेंस। कितना आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। अब बारी है ये जानने की कि हम सर पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं जब हमें एपी गिवन हो। तो देखो बच्चों, ये था हमारा T1, ये है हमारा T2, और ये T3, T4, T5। ओके, याद रखना T1 को हमेशा बच्चों, T1 को हम A1 दिखा सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म। क्लियर है? क्योंकि कोई भी सीरीज स्टार्ट करोगे तो कोई नंबर से स्टार्ट तो करोगे ना, तो T1 को, टर्म 1 को आप A1 दिखा देना। ओके, टर्म 1 को हमने क्या बोल दिया, A1। अब सर जो टर्म 2 है ये क्या है, तो टर्म 2 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म है। ये कब आया है, फर्स्ट टर्म के बाद आया है। तो कभी भी अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आप काम करो A1 में इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस था 3, इसकी जगह रख देते हैं हम D। तो कभी भी जो सेकंड टर्म आएगा उसको हम A1 प्लस D लिख सकते हैं। मान लो अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड टर्म की, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म, तो बच्चों A1 तो आएगा ही आएगा। अब कितना कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस, ये तो D यहां पे और D यहां पे, थर्ड पे तो खुद ही टर्म है ना, तो यहां कितना हो जाएगा 2D, मतलब A3 कितना हो गया 2D। अगर हम बात करें बच्चों A4 की तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 3D। अगर हम बात करें A5 की तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 4D। इसी तरीके से हमारा टर्म निकलता है। अब अगर बात कर लेते हैं कि बच्चों मुझे 20 टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 19D। क्योंकि सीरीज कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा इसलिए A1 तो लेना है, बाकी सबके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो और 20 के पोजीशन पे खुद होगा, तो इससे पहले 19D होंगे, 19 कॉमन डिफरेंस होंगे और आपको 20 टर्म मिल जाएगा। बच्चों इसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -12। पहले क्या बात करिए, फिफ्थ टर्म। बच्चों तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, टर्म 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। 4D इज इक्वल टू कितना गिवन है 4, एंड नाइन्थ टर्म T9, तो ये क्या हो गया A1 प्लस 8D। A1 प्लस 8D इज इक्वल टू -12। क्लियर है? ये आपको बन गया इक्वेशन, दो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कह रहा फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, सम ऑफ टर्म ऑफ 16 टर्म, फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपली अब इन दो इक्वेशन को मैंने आपके लिए पहले बना रखा है, तो A1 प्लस A1, ठीक है, दोनों प्लस में थे, हमें कोशिश ये करनी है A1 कैंसिल हो जाए क्योंकि एक वेरिएबल मिले D के फॉर्म में।
तो ये प्लस में माइनस में, तो ये प्लस था तो यहां माइनस, ये प्लस था तो यहां माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब मतलब सर ये ए प्लस में नहीं रहेगा, नहीं हुआ, ये माइनस में हो गया। ये 8 प्लस में नहीं हुआ, अब ये माइनस में है। अब ये 12 जो है वो माइनस में नहीं, वो प्लस में। तो प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का 4d, माइनस का 8d, माइनस का 4d, प्लस का 12 4 और प्लस का 12 16। सॉल्व किया, d इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। हमें निकालना था फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस तो आ गया माइनस का 4। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। तो बच्चों इसे इक्वेशन में डाल दो वैल्यू, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है ना। कॉमन डिफरेंस तो आपने यहां से पता ही कर लिया, -4 यहां उठा के डाल दीजिए आप। तो -4 × 4 और यहां से हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 20। ये सेकंड पार्ट भी हो गया बच्चों। अब हम बात करें सम ऑफ 16, फर्स्ट 16 टर्म या सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एनएपी। कौन से 16 टर्म भाई, फर्स्ट 16 टर्म। विच वन, फर्स्ट 16 टर्म। ठीक है ना, कहां से स्टार्ट किया हमने इसको। अभी इसकी अगर एपी बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। अब अगर मान लो इस सीरीज की एपी बनाना चाहे तो वो एपी क्या होगा सर। पहला टर्म कितना आया, पहला टर्म आ गया आपको 20। कॉमन डिफरेंस कितना आया सर आपको, कॉमन डिफरेंस आया है -4। ठीक है, तो अब मान लो अगर A1 मान लेते हैं बच्चों, A2 A3 A4 A5 मान लो, यहां तक बना लेते हैं टर्म। तो क्या पहला टर्म कितना है 20 में से -4 कितना हुआ, 20 में से -4 तो दैट इज 16। -4 कितना हो जाएगा 12, -4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, फिर ये 4 और ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है, ये हमारा एपी का टर्म बन गया। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बात करी आपसे कि एपी का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म का माइनस, फिर एपी में पर्टिकुलर टर्म्स कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। ये अगर ये दो कॉन्सेप्ट पता है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आता है और उसको आप बना लोगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक और बोर्ड लेवल क्वेश्चन लेते हैं और इसमें देखते हैं कि आखिर बोर्ड का पैटर्न और बोर्ड किस टाइप पे क्वेश्चन पूछता है। पहला, फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। कौन सा टर्म, 16 मतलब A1 + 15D। फर्स्ट टर्म तो हमें सीरीज का गिवन ही होगा, A1 तो गिवन होगा। उसके बाद 15D, हमें क्या निकालना है 15, मतलब अगर हमें मिल जाए, अगर हमें 16 टर्म निकालना है तो हमें नॉर्मली ये पता हो, क्या पता हो, A1 तो हमें गिवन ही है फर्स्ट टर्म, N तो पता ही है हमें 16। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, बस D पता चल जाए। और सर D निकालने का फॉर्मूला बच्चों हमने बताया है कि अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो। अब क्या है एपी है 7 11 15 19। अब 19 में 15 माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, 15 में 11 माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और 11 में 7 माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अब जो ये कॉमन डिफरेंस निकला वो हो गया 4, n कितना गिवन है 16, A1 कितना गिवन है 7। ये आपका एक जर्नल फॉर्मूला है बच्चों कि किसी भी टर्म को निकालने का। अगर एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और कोई भी टर्म अगर आपसे पूछे, चाहे वो 100 टर्म हो चाहे 90 टर्म हो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म जो आपको गिवन है वो पता है, तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। ओके सर, तो हमने भी सेम काम किया कि T16 निकालना है तो A1 + n-1D, A1 की जगह 7, n की जगह पे 16, माइनस का 1, D की जगह पे 4, और T16 कितना आ गया 67। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म, मतलब 1 2 3 4। अब आगे के जो दो टर्म और ले लो, ये जो फर्स्ट 6 टर्म है हमें इनका सम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, वो निकालने का तरीका सिंपल है कि n की जगह पे आप क्या रख लो बच्चों 6, क्या रख लो n की जगह पे, n की जगह पे रखो आप 6। तो यहां पे आपका क्या है n = 6/2, तो बच्चों क्या मिलेगा हमें ओवरऑल यहां आ जाएगा 3। अब 2a तो कितना हो गया 7, 7 2 14, n 6 - 1 4, तो यहां क्या हो गया 3, और ये हो जाएगा 5 4 20, 24 24 20 और 14 34, और 34 × 3 कितना हो जाएगा 3 4 12, कैरी गया 1 और ये हो गया 102। ये 6 टर्म का सम निकल जाएगा कि पहले जो 6 टर्म है उनका सम कितना हो रहा है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, 16 ओके 16 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो बच्चों Tn कितना गिवन है, Tn = 5n - 3, where n is a natural number।
अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4, ठीक है। तो n की जगह अब हम क्या करेंगे? tn इज इक्वल टू n माइनस 5n माइनस 3। तो एक बार अगर हमने इफ n इज इक्वल टू 1 ले लिया तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1 को प्लेस किया 5 की प्लेस पे, किस पे प्लेस किया? 5 की प्लेस पे, 5 1 जा 5 माइनस 3, t1 आ गया 2। फिर n इज इक्वल टू 2, n के प्लेस पे 2 रखा और t2 कितना आ गया? 7। n इज इक्वल टू 3, 5 के प्लेस पे 3 रखा और t3 कितना आ गया? 12। n इज इक्वल टू 4, 5 के n के प्लेस पे 4 रखा एंड t4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 17। अब बच्चों आपको सिंपल सा एक बात पता है कि इन सबका कॉमन डिफरेंस 17 से 12 माइनस करें 5, 12 से 7 माइनस करें 5 और 7 से 2 माइनस करें 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया बच्चों? 5। और फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2 और n कितना गिवन है? दैट इज 16। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूला यही लगेगा, कौन सा? Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। कितना टर्म निकालना है? 16। तो यहां पे रखो x 16, अब ये कितना हो जाएगा? 16 बाय 2 2a, a कितना गिवन है बच्चों आपको? 2 प्लस 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 5। इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज 8 4 और ये कितना हो गया? 15 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है और इनको प्रैक्टिस करके हम अपना एपी पे कमांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं।